बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, जिसके बारे में सभी बच्चों को पता होगा, सब कुछ पता होगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसके बीएचयू के बारे में जानकारी ना हो। अगर वो बच्चा इंटर पास आउट है या इंटर में है या गैप लिया है या सीयूटी के बारे में सोच रहा है, तो बीएचयू को बहुत ही भली भांति जानता होगा कि आखिर बीएचयू मुझे क्यों जाना चाहिए। अगर वास्तव में बीएचयू जाने की सोच रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। अब बीएचयू में आपको मान लो बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, एलएलबी करना है, बीए एलएलबी करना है, कोई भी कोर्स आपको करना होगा, ये वीडियो बस देख लेना। इसके बाद कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होंगे। बीएचयू का न्यू आपके एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, सब ऑनलाइन फॉर्म कब आएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, काउंसलिंग क्या होगी, सब कुछ आज आप जान जाओगे। उसके बाद जब इस वीडियो से निकलोगे ना, तो फिर एक अलग ही दुनिया होगी। फिर आपका केवल मन जो होगा केवल पढ़ाई में लगेगा, कहीं से कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। जो मैं बातें बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि लगातार पिछले 4 से 5 सालों में हम लोग लगातार बच्चों को सीयूटी, बीएचयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए गाइड कर रहे हैं, डीयू के लिए गाइड कर रहे हैं। तो आपकी जो भी जानकारी दी जाएगी, आपको यहाँ पे ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलने वाली है। उम्मीद करेंगे प्लेटफॉर्म से अगर आप पहली बार मिल रहे हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में, बच्चों के हित में हमेशा आपकी जो भी जानकारी होगी, जो भी आपकी पढ़ाई होती है, जो तैयारी होती है, आपको यहाँ से प्रदान किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करें सर आपके बीएचयू के बारे में। तो बीएचयू आपको पता है सर कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये एक आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है सर, ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसमें जो एडमिशन होता है सर, जो इसमें एडमिशन होता है, ये आपका होता है सीयूईटी के थ्रू। ठीक है, सीयूईटी के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। क्लियर। अब सीयूईटी 2 पार्ट में होता है, एक यूजी होता है और एक पीजी होता है। सब बच्चे जानते होंगे और देखते रहे, मैं बेसिक बताऊंगा, मैं बोलता हूँ ना बच्चों की लैंग्वेज में बताएंगे। ठीक, अब देखना एक बार, आप जानते होंगे कि एक आपका होता है एमबीबीएस। ठीक है, एमबीबीएस। ठीक, अब इसे रिलेट कर पाओगे। एमबीबीएस अगर आपको करना है किसी भी कॉलेज से, तो आप देते हो सर नीट का एग्जाम। ठीक, क्या देते हो, नीट का एग्जाम आप देते हो, नीट का एग्जाम लिखते हो। ठीक, इसी के बिहाफ पे हर जगह आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देते हो, तब जितने भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें एडमिशन ले सकते हो। उसी में से बीएचयू एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से। ठीक है, चलो बीएचयू बारे में आपको पता होगा सर, जो पहले नंबर पे अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो बच्चे जो डिमांड करते हैं वो डीयू होता है, दूसरे नंबर पे आपका बीएचयू आता है और तीसरे नंबर पे आपका आता है एयू। यानी ये 3 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि टॉप ट्रेंडिंग में, टॉप डिमांडिंग में रहती हैं। हर साल सबसे ज्यादा फॉर्म जो होता है वो लगभग इन 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई होता है। बच्चों की जो पहली चॉइस होती है 3 यूनिवर्सिटी पहले होती है, उसके बाद अदर यूनिवर्सिटी आती है। ठीक, चलो यूजी में सही पता भाई, अंडर ग्रेजुएशन यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए एलएलबी, बीबीए, बीसीए यूजी में। और पीजी में आपके पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एलएलबी, आपका एमए, एमकॉम, एमएससी जो ग्रेजुएशन के बाद होता है वो कोर्सेज होते हैं। पीजी का जो एडमिशन फॉर्म है 2025 के लिए ये आपका जारी कर दिया गया है। ठीक है, 1 फेब तक क्या होने वाला है, आपका एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट है। यूजी के अभी फॉर्म नहीं आए हैं, इसका जो फॉर्म है ये आपका आएगा फेब के 2nd वीक तक। कब आएगा, फेब के 2nd वीक तक क्या आने वाला है, यूजी का आपको यहाँ पे सेकंड वीक में आपका फॉर्म आएगा। मतलब क्लियर है सर, मुझे बीएचयू जाना है तो मुझे सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। सीयूईटी में यूजी का फॉर्म अभी नहीं आया है। अगर मुझे पीजी में या फिर एमएसडब्ल्यू करना है, एलएलबी करना है, एमए करना है, एमकॉम, एमएससी करना है, तब मैं पीजी का फॉर्म भरूंगा। और 2025 के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं, जो मैं डिटेल बता रहा हूँ ये 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2025 का फॉर्म पीजी का आ गया है, यूजी का फॉर्म 2nd वीक ऑफ फेब में आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, सेम इसी प्रकार से आपको हम जानकारी दे रहे होंगे 2nd वीक ऑफ फेब में। ठीक, चलो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर सर बता दीजिए कि मुझे मान लीजिए कि बीएचयू मुझे जाना है, बीएचयू क्लियर है, बीएचयू से मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे बीकॉम करना है, या फिर मुझे बीएचयू से मान लीजिए हमें बीए करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। एडमिशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो आप क्लियर हो गया, सीयूटी से एडमिशन होगा, मुझे बीए, बीकॉम, कुछ बीएससी कुछ भी करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा सर कि सीयूटी में मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा। मतलब सीयूटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सबसे पहले बीएचयू जाने के लिए हमें ये डिसाइड करना है कि मैं बीएचयू जाना है भाई, कैसे जाना है, सीयूटी के थ्रू जाऊंगा, बस मेरा सीयूटी फॉर्म आएगा मैं भर दूंगा। फॉर्म भरने जाओगे तो पूछेगा सर कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट में पूरा सीयूटी डिवाइड है। आपका एक डोमेन, लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जिसको जीएटी बोलते हैं। ठीक है,
तो आप देखो लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश होती है, डोमेन में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी आपके इंटर में पढ़े हुए सब्जेक्ट है डोमेन में वो आ जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल टेस्ट जो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आपको करंट अफेयर्स, आपको रीजनिंग, आपको उसमें जनरल मैथ, आपको उसमें जीके जीएस की सारी चीजें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो आप देखो, आप बताओ सर कि मैं डोमेन में कौन सब्जेक्ट मुझे लेना है, मुझे लैंग्वेज लेना है कि नहीं लेना, मुझे जीएटी लेना है कि नहीं लेना है, वो कैसे डिसाइड होगा? उसके लिए मुझे आना पड़ेगा, जो बीएचयू ने अपना पूरा यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा है उसको मुझे देखना होगा। क्या मैंने बताया कि सीयूटी के माध्यम से बीएचयू जाओगे, अब सीयूटी का फॉर्म भरने की बारी आ गई। सीयूटी का फॉर्म मान लीजिए पीजी का आ गया है, ठीक, अब यूजी का आने वाला है, तो मुझे क्या क्या पढ़ना होगा अगर मुझे बीए बीकॉम बीएससी करना है तो। अब देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि सीयूटी में काफी बच्चों को परेशान करता है, लेकिन करता था लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी डिटेल आपको मिलने वाली है वो उसमें सारी जानकारी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक। देखो अगर इसमें हम बात करें सर आपके सीयूटी में, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक कोर्स को हम देखते चलते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे आते हैं। हाँ ये पहला है, ठीक। पहले में ये बोला है सर कि आर्ट में बीए, आर्ट में अगर आपको बीए करना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक लोगे, और जनरल टेस्ट, यानी अब इसका नाम चेंज हो गया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब सेम ही रहने वाला है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। तो जनरल टेस्ट बोलो या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलो, दोनों बराबर है, बस आपको समझाने के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक। चलो मतलब ये क्लियर हो गया सर, मुझे बीए करना है तो मुझे लैंग्वेज में से हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेना होगा, और अगर मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अगर मान लीजिए सपोज दैट मुझे यहाँ पे बीकॉम करना है, बीएससी करना है, तब क्या करना पड़ेगा उसके लिए देखेंगे यहाँ पे, ठीक। चलो बीए मेरा क्लियर हो गया, पहला जो था बीए में मुझे लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक और जनरल टेस्ट मुझे लेना है, बस। उसके बाद मैं बीए में एलिजिबल हूँ, मैं बीएचयू से बीए कर सकता हूँ। मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ये दो सब्जेक्ट होने चाहिए, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, या आपको जनरल टेस्ट कंपलसरी है, ठीक। चलो ये क्लियर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखोगे बीवोक का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप आगे आओगे नीचे, तो बीवोक में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका देखो लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी या जनरल टेस्ट आपका यहाँ पे सेम रहने वाला, जो बीए का है वही आपका बीवोक का होने वाला है, ठीक। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो नीचे आएंगे हम, ठीक है। कॉमर्स में देख लीजिए, तो कॉमर्स में बीकॉम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको अकाउंट या बुक कीपिंग रखनी है, फिर आपका बिजनेस स्टडी होना चाहिए और जनरल टेस्ट। इन्होंने क्लियर बोला भाई लैंग्वेज मुझे नहीं चाहिए, आप हिंदी इंग्लिश लो या ना लो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे आप अकाउंट बिजनेस स्टडी या फिर जनरल टेस्ट आप ले लो, आपका मैं बीकॉम में एडमिशन ले लूंगा, इसी का नंबर मैं ऐड करूंगा, बाकी जितने भी अलग सब्जेक्ट लोगे उसका नंबर मैं ऐड नहीं करने वाला। तो आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है ये मोस्ट कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट आपके कॉम्बिनेशन में नहीं है, इसका एग्जाम नहीं दोगे, इसका फॉर्म में सब्जेक्ट नहीं भरोगे, नहीं सेलेक्ट करोगे, नहीं पढ़ोगे, तो आपको बीएचयू नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक। तो क्या इन्होंने बोला कि आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और जनरल टेस्ट, ये तीन चीजें मुझे चाहिए, दे देना, और आके यहाँ पे चुपचाप बिना किसी को बताए एडमिशन ले लेना, ठीक। देखो बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, लेकिन जब लास्ट में समरी करूंगा ना तो सारी चीजें खुद ब खुद आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद देखो बीए एलएलबी की बारी आती है, लॉ बीए एलएलबी क्या बोल रहा है भाई कि मुझे लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक मुझे दे देना, लीगल स्टडी दे देना, ठीक है, और मुझे जनरल टेस्ट दे देना, ठीक है। लेकिन अब आपको पता होगा जो 2025 की अपडेट थी सीयूटी की, उसमें से लीगल स्टडी हटा दिया गया है, ठीक। तो अब क्या करना है, अब इसके लिए कोई अपडेट अभी बीएचयू ने जारी नहीं किया है, लेकिन अभी मुझे जनरल टेस्ट और आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पढ़ना होगा, ठीक। तो क्या होगा भाई, मुझे डोमेन अभी कोई सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करनी है, मुझे अभी इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज लूंगा और जनरल टेस्ट पढ़ूंगा, बस, ठीक है। मैं बीए एलएलबी के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। सेम है बीए सोशल साइंस के लिए भी वही आपके लैंग्वेज और जनरल टेस्ट यही मांगा गया है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे एक बार देख लेंगे, ठीक। नीचे ऐसा थोड़ा सा, तो आप देखते हैं कौन कोर्स बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपका आता है बीएससी एग्रीकल्चर, फिर आपका आता है यहाँ पे बीएससी मैथ बायोलॉजी, ये सब आएंगे, ठीक। तो बीएससी एग्रीकल्चर के 3 कॉम्बिनेशन बनाया, बहुत ही अच्छी बात है कि जो बच्चा साइंस का है या बायोलॉजी का है, मैथ का है या फिर एग्रीकल्चर का है, उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया है। अगर आपको बीएससी एजी करना है तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ ले लो, या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स ले लो, या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, ये कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, आप आराम से यहाँ से क्या कर सकते हो, आपके बीएससी एजी में फॉर्म भर सकते हो, बीएससी एजी में एडमिशन ले सकते हो। इसी प्रकार लास्ट जो कोर्सेज हमारे आते हैं बीएससी मैथ और बीएससी बायोलॉजी के लिए, उसको देखेंगे।
तो बीएससी मैथ में सर क्लियर बोला गया है कि केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज मुझे नहीं चाहिए, ठीक। उसी प्रकार बायो ग्रुप का बच्चा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये 3 लेगा, ठीक है। और अब उसको भी लैंग्वेज और जीटी से मतलब नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था ये बहुत ही बारीकी से आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। बीएचयू मुझे आना है तो क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखने पड़ेंगे सीयूटी में, सीयूटी में कौन कौन सब्जेक्ट मुझे पढ़ने पड़ेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब रही बात कि अगर हम मैं सिलेबस कहाँ से देखूंगा, तो मैं बता दूं सिलेबस आपका ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा है। कहाँ अपलोड किया है, अब देखो ये ऐप रहेगा टारगेट गुरुकुल, यहाँ सिलेबस उस सेक्शन में आओगे ना, सिलेबस उस सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे, ठीक। हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर जो भी सिलेबस आपके जीटी सबका सिलेबस यहाँ मिल जाएगा। अगर सिलेबस नहीं मिलता है, बाई चांस कोई सब्जेक्ट का नहीं मिलता है, तो नीचे आपको हेल्प सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे और आपको सारे सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे, ठीक। और कोई आपको जानकारी चाहिए होगी तो भी यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करके आप हमसे क्वेश्चन, सवाल जवाब, कुछ भी आप कॉम्बिनेशन, काउंसलिंग, कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप आराम से ले सकते हो, ठीक। क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैंने क्या कर लिया सर कि मैं सीयूटी का फॉर्म भर लिया। सीयूटी फॉर्म में मान लीजिए मुझे बीए करना है, मैंने एक लैंग्वेज ले लिया, लैंग्वेज में मैंने हिंदी ले लिया और मैं जीटी ले लिया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएटी ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा और मेरा बीए में क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। अब बात आती है सर जब एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, तो एंट्रेंस एग्जाम में मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी रख लिए आप मान लो कि लैंग्वेज में हिंदी, जीएटी सिलेक्ट कर लिया आपने, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हो, तो उससे मतलब नहीं है। बीएचयू बस आपसे क्या करेगा, बस इन्हीं 2 का नंबर ऐड करेगा। बाकी सब्जेक्ट आप लिए अलग यूनिवर्सिटी के लिए लिए होगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाए भाई कि मगर बीएचयू मेरा नहीं हुआ तो मेरा एयू मिल जाए, मुझे डीयू मिल जाए, मुझे बीबीयू मिल जाए, उसके लिए मुझे मैक्सिमम सब्जेक्ट रखने पड़ते हैं। इसलिए बीएचयू बस बोलेगा मुझे बस इन 2 से मतलब है। अब इसमें मान लो सपोज दैट कि आपको 500 नंबर आपका आ जाता है, 500 नंबर आपका आ गया, तो अब जो 500 नंबर रहेगा इसी पे बीएचयू की कट ऑफ बनेगी, ठीक है। बीएचयू कट ऑफ बनेगी और इसी के ब्याज पे आपको बीएचयू में एडमिशन मिलेगा। जैसे आप कट ऑफ में आओगे आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे और बीएचयू में आप एडमिशन ले लोगे। कहाँ शुरू किया हमने एडमिशन प्रक्रिया शुरू किया, फॉर्म भरवा लिया आपका। फॉर्म में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बाद आपको मैंने एग्जाम में नंबर भी आप आ गए, रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आप क्या करोगे, बीएचयू में एडमिशन ले लोगे। जैसे ही रिजल्ट आएगा ना उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज क्या होंगी, काउंसलिंग के लिए आपको ऑफर भेजेंगे, डीयू का काउंसलिंग कराइए, बीएचयू कराइए, एयू कराइए। आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना होगा, जिस यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने सेलेक्ट किया होगा, आप उसमें एलिजिबल होगे तो आप उसमें फॉर्म भरिएगा, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। अगर एडमिशन हो गया आपका तो उसके स्टूडेंट बन जाओगे, बीएचयू का स्टूडेंट बन जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपको बीएचयू भी टारगेट करना है, एयू भी करना है, डीयू भी करना है, मुझे बीबीयू भी करना है और अदर यूनिवर्सिटी मुझे ऑप्शन में चाहिए, तो एक बार आप क्या करना, टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे आना और हेल्प सिस्टम बताना है कौन कौन से यूनिवर्सिटीज आपको चाहिए, या कमेंट बॉक्स में बताना, आपको उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना के दे दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो बीएचयू कैसे आना, सब कुछ देख लिया, बहुत बड़ी बात नहीं है, सीयूटी बस स्टेप बढ़ गए थोड़े से, बाकी सब कुछ एक जैसा ही है, सब कुछ आसान है, ठीक है। अब देखना सर, अगर सीयूटी की तैयारी करनी है, सीयूटी की तैयारी करनी है, बेस्ट प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जहां पे मुझे सारी अपडेट मिल जाए, सारी मुझे अपडेट मिल जाए फॉर्म की, सारी मेरी जो यहाँ पे डाउट है, जो हमारी काउंसलिंग है वो भी मेरी हो जाए, ठीक है, काउंसलिंग भी मेरी हो जाए, ठीक है, मेरी पूरी प्रिपरेशन भी हो जाए, मेरी पूरी क्या हो जाए, प्रिपरेशन भी मेरी पूरी एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाए, और जो भी मेरे डाउट है, जो भी मेरे डाउट है वो भी मेरे क्लियर हो जाए, तो आप आ सकते हो हमारे आरंभ के साथ, यानी सीयूटी की जो आरंभ है तैयारी की, वो कर सकते हो हमारे आरंभ बैच के माध्यम से। तो ऐप को डाउनलोड करना है, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे और आराम से पूरा आरंभ बैच, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीए, एलएलबी के बैच आपको मिल जाएंगे, आराम से पढ़ाई करो। सबसे अच्छी बात है जो मैं बोल रहा हूं कि अपडेट, काउंसलिंग, प्रिपरेशन, डाउट, सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, साथ ही में आपको वीडियो क्लासेस, आपको कम यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स और सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो फिर किसी भी चीज के लिए अदर प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे कहीं भी प्लेटफॉर्म खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म होगा और मेरी प्रिपरेशन जो होगी एक फैकल्टी के माध्यम से होगी, यानी मैं आपको 1 to 1 पूरा काउंसलिंग दूंगा, पूरा आपको एडमिशन प्रोसेस समझाऊंगा, और जो मेरी स्टार फैकल्टी है, जो पूरी टीम है टारगेट गुरुकुल की, ये आपको हर सब्जेक्ट में, लैंग्वेज, जीटी या फिर आपको जनरल टेस्ट में पूरा महारत हासिल कराने में आपको मदद करेगी। तो उम्मीद करेंगे बीएचयू जो आपका सपना है जल्दी इसको आप अचीव करो, हमारी जो गुड विशेष हैं आपके साथ हैं, और कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कुछ भी जानना हो,
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि वो आपका उस पर हक है। कमेंट पे जो भी कमेंट करोगे हम उस पर जरूर रिप्लाई करेंगे, और उस पर अगर कमेंट अच्छा होता है, कोई जेन्युइन होता है, तो उस पर नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि आपकी भाषा में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप केवल स्टूडेंट के हित में बात हो। थैंक यू सो मच।